दोस्तों नमस्कार। मैं आकाश कुमार। मैं आपको वीडियो का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वीडियो वाला, तो वही उसी को मैं आपको ये करवा रहा हूँ। वीडियो का 2018 वाला जो री एग्ज़ाम है, ये आपका होगा 26-27 जून को। 26-27 जून को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कब होगा? 26-27 जून को, जिसमें से आपका 50 प्रश्न आएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 50 प्रश्न आएगा, जिसमें से 50 में से 50 आपका पूरा का पूरा रहेगा। इसी से बाहर का आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो मैं इसी को आपको पूरा करवाने चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वर और व्यंजन में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले जानते हैं। वर्ण अक्षर कितने प्रकार के? अक्षर आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। स्वर में कौन कौन से आते हैं? हास्य स्वर। और कौन सा स्वर हो जाता है? दीर्घ स्वर। व्यंजन में कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं स्वरों को। दीर्घ हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4। टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो हास्य स्वर में आपका आ जाएगा छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋषि। मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़े और हमें क्या हो, अत्यधिक बल न लगाना पड़े, उसे क्या बोला जाता है? हास्य स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें तेजी से बोलना पड़े, ऐसे स्वर को बोला जाता है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वरों की संख्या कितनी है? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। इसको जब आप बोलेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि दीर्घ स्वर बोलने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है और हास्य स्वर बोलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% रहेगा इस स्वर वाले शब्द से, एक स्वर वाले चैप्टर से। यहाँ से आपका एक या दो प्रश्न पूछ सकता है। 2018 में यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन आपके कितने प्रकार के हैं? व्यंजन आपके 5 प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? व्यंजन 5 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन सबसे पूछा जाने वाला, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन सबसे ज़्यादा आपका यही पूछा जाएगा। वीडियो में ये प्रश्न पूछा गया था, 18 में वीडियो में आया हुआ था। यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न आया हुआ था इनसे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं तो य र ल व। आपको ये ध्यान देना, य र ल व, य र ल व, या से यज्ञ स्टार्ट होगा, व से वक्त तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा य र ल व। ये आपके कैसे व्यंजन हो गए? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद उष्ण। उष्ण मतलब होता है कि जिसमें गर्मी हो, गर्मी मतलब अत्यधिक बल बनने। तो इसमें आपको ये ध्यान देना, सबसे पहले तो तीनों सा होंगे, तीनों सा के बाद हा से हल होगा, शा ख सा हा। तीनों आपके उष्ण में तीनों सा होंगे और आपका ह से हल हो जाएगा। उसके बाद आपका आना है संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन का मतलब वे व्यंजन होते हैं जो केवल एक व्यंजन से मिलकर नहीं बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन में, जिसमें दो व्यंजनों का मेल होता है उसे क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों को मेल से बने व्यंजन को क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। जैसे छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, त्र से। ठीक, तो आपको ये देना है छोटा में जो आपका अक्षर होता, अक्षर में सबसे जो लास्ट वाले होते हैं छ, तरंग्या, ये तीनों हो जाएंगे और आपका स्रा हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो इसी को आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है। यहाँ से आपका वीडियो में एक प्रश्न 100% आएगा। आगत में जिसमें ज हो गया, फा हो गया, जिसमें ज में बिंदी है और यफ में बिंदी होगी, इसे बोला जाता है आगत शब्द व्यंजन। उसके बाद स्पर्श में 25 + 2 27 होते हैं। ढ ढ ढ ढ, इसमें आपके नीचे बिंदी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ये देखिए आपकी स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 41। तो टोटल व्यंजन अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। अक्षर कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो ये आप भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आप चलते हैं। किन किन शब्दों का कहाँ से उच्चारण होता है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है? कंठ होता है हमारे गले के पास। गले से ऊपर आप थोड़ी आइए तो तालु होगा, तालु से थोड़ा ऊपर आइए तो जीभ जो होता है, जीभ के ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है उसे मूर्धा बोला जाता है। फिर मूर्धा के बाद आप बाहर आएंगे तो आपको दांत मिलेगा, जिसे दंतव्य बोला जाता है। फिर आप दांत के बाहर आएंगे तो ओठ होता है, जिसे आप ओष्ठव्य बोले जाते हैं। तो ठीक है, इसमें आपका कंठ से आएगा सबसे पहले छोटा और बड़ा। छोटा बड़ा आपका कहाँ से निकलता है? कंठ से।
उसके बाद तालु, तालु होता है इसमें छोटी बड़ी, ये आपका हो जाता है तालु से। उसके बाद मूर्धा से आपका ऋषि हो जाता है, ए ओ औ हो जाता है। उसके बाद ओठ, ओठ से आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ निकलता है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। इस स्वर वाले चैप्टर से आपका 1 से 2 प्रश्न आपका वीडियो में रहेगा, 100% रहेगा। 2018 में यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। तो सबसे पहले आप छोटा बड़ा आ जाइए कहाँ, कंठ में। उसके बाद छोटी बड़ी तालु में, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, ये आपका मूर्धा में। उसके बाद दंतव्य में, यहाँ से स्वर से नहीं होते हैं। फिर आप आ जाइए छोटा ऊ बड़ा ऊ आपका कहाँ हो जाएगा, ओष्ठप से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर हम आते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उन्हें क्या बोला जाता है, स्वर कहते हैं। मतलब जो स्वतंत्र होता है, मूल रूप से स्वतंत्र होता है, उसे क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या बोला जाता है, हास्य स्वर। मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए हमें कम समय लगे उसे क्या बोला जाता है, हास्य स्वर। तथा जिन स्वरों को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए हमको अधिक स्वर या अधिक बल लगाना पड़े उसे क्या बोला जाता है, दीर्घ स्वर। तो इसमें देखो स्वरों की संख्या दी गई है यहाँ से। तो आपका एक प्रश्न वीडियो में आया हुआ था, यहाँ से आपका प्रश्न आया हुआ था। इस वाले से और इस वाले से प्रश्न आपका वीडियो में पूछा गया था 2018 में। हास्य स्वर की संख्या कितनी है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री से ऋषि। मूल स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री से ऋषि। इसी को बोला जाता है दीर्घ स्वर, या इसी को बोला जाता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वाले को इसी को बोला जाता है संयुक्त स्वर। तो इसी संयुक्त स्वर से ये प्रश्न आया हुआ था वीडियो में। वीडियो में यह पूछा गया था निम्नलिखित कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, दीर्घ संयुक्त स्वर नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ और ये आपका कैसे हो गए, संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर हो गए। तो ये आपको ध्यान देना है, संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से हो गए, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ। यहाँ से आपका 1 नंबर वीडियो में आया हुआ था, इसलिए मैं इसको पूरा एनालिसिस वीडियो का 2018 के करके तभी मैं आपको इसका पूरा का पूरा एनालिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर ये देखिए आपका आता है, किन्हें बोला जाता है, आगत स्वर। आगत स्वर हो जाता है आपका अग्रस्वर, छोटी, बड़ी, ए मध्य स्वर में आपका आ जाता है छोटा, पश्च स्वर में आ जाएगा बड़ा, छोटा ऊ, बड़ऊ, ओ आ हो जाता है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा संवृत स्वर, संवृत स्वर। यहाँ से भी आपका प्रश्न आएगा, बड़ी, बड़ऊ, अर्ध संवृत, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत। ये प्रश्न आपको तीनों ध्यान देना है, ये तीनों आपको ध्यान देना है। संवृत में आ जाएगा बड़ी, बड़ऊ, अर्ध में आ जाएगा छोटी, छोटाऊ। उसके बाद विवृत, विवृत में आ जाएगा बड़ा, ए ओ, विवृत, बड़ा ए ओ। उसके बाद अर्ध विवृत, ए छोटा, ओ आ। तो ये आपको चारों यहाँ से जो आता है, चारों से यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 41। व्यंजनों की संख्या आपकी 41 हो गई, स्वरों की संख्या आपकी 11 हो गई। टोटल आपके अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। आपको बताइए, अब आप बताइए अंतस्थ व्यंजन किसे बोला जाता है। हमने बताया था आपका या, रा, ला, वा, ये जो हो गए आपके या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब आप लोग बताइए उष्ण व्यंजन किसे बोला जाता है, उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको 100% ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उष्ण में हमने बताया था जिसमें आपको अत्यधिक मतलब बल लगे, और इसमें आपको बताया था हमने तीनों सा होंगे और हा से हल होगा। तो सा से शलजम, खा से खटकोण, शा से सफेरा, हा से हल। तो ये आपको क्या हो गई, ये आपके हो गए उष्ण व्यंजन। सा, खा, साहा, उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। या, रा, ला, वा। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए आपका आ गया उच्चारण के आधार पे, ये प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका होगा सबसे पहले कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, दंत होगा, ओष्ठक होगा। फिर आपका देखिए तालु दिया है, वर दिया है, दंत ओष्ठक दिया है, मूर्धा दिया है। तो सबसे पहले आते हैं कंठ वाले में। कंठ वाले का मतलब होता है जिसे किससे बोला जाए, जिसे बोला जाता है कंठ से। कंठ में आपका का वर्ग आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग।
चा वर्ग, चा वर्ग में आपका क्या हो जाएगा, तालब हो जाएगा। टा वर्ग में टाठा डाडा अंगा मूर्धा, मूर्धा हो जाएगा। टा वर्ग आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा में। ताथा दाधा ना किस में हो जाएगा आपका, दंतब में। पाफा बाभा मा किस में हो जाएगा आपका, ओष्ठ में। पाफा बाभा मा आपका हो जाएगा ओष्ठ में। तो सबसे पहले आप आइए अपने, सबसे पहले गर्दन के पास चलिए। गर्दन के पास आपका होता है कंठ, कंठ के थोड़ा सा ऊपर आइए, फिर आपका तालु हो जाएगा। तालु के बाद फिर थोड़ा ऊपर आइए तो आपका मूर्धा हो जाएगा। मूर्धा के बाद और थोड़ा बाहर आइए तो आपका दंत होगा। दंत के बाद फिर जब दंत के बाहर आएंगे तो आपका ओष्ठ होगा। क वर्ग आपका कंठ से, चा वर्ग आपका तालब से, टा वर्ग आपका मूर्धा से, ता वर्ग आपका दंतब से, और आपका पा वर्ग आपका हो जाएगा ओष्ठ से। उसके बाद फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको यहाँ ये ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले आपका आता है सा से सलजम, फिर आता है शा से शरौता, फिर आ जाता है खा से खटकोल। इसमें यहीं पर थोड़ा सा ये ध्यान देना है, तालब, तालब में आपका हो जाएगा सा। फिर देखिए या भी पहले आता है, यारा लावा में सबसे पहले आपका या आएगा। या और सा जब हो जाता है कहाँ से निकलेगा, तालब से। यहाँ पे कंठ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका सा से सलजम, या से यज्ञ, आपका कहाँ से हो जाएगा, तालब। कंठ के बाद जाएगा आपका तालब आता है। फिर आप आ जाइए वर्ध से, मतलब दंत प्लस मसूड़ा। यहाँ पे आ जाएगा सा से शफेरा, रा से रथ, ला से लट्टू। उसके बाद आ जाइए दंत प्लस ओठ, दांत और ओठ को मिला दीजिए, दंतव्य और ओष्ठभ को मिला दीजिए तो आपका आ जाता है दंतोष्ठभ। वा से वकील आपका हो जाएगा। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा हो जाता है आपका जीभ के ऊपर वाला हिस्सा। सात से खा से खड़कोड़ हो जाता है। फिर आपका हो जाए स्वर यंत्र, आपका हो जाता है हा से हल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने आपको इसको पूरा का पूरा क्या करवाया, इसको पूरा का पूरा मैंने कवर करवाया। उसके बाद फिर और आगे आता है, ये होता देखिए आपको दिया है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन आपका है 2, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 बताया था, शाखा साहा शाखा। संयुक्त व्यंजन में आपका क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन में आपको वही छत्रंग्या, सॉरी छत्रंग्या। संयुक्त व्यंजन में आपको हो जाएगा छा से छत्री, त्रस त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, उसके बाद स्रा हो जाएगा। का वर्ग काका गागा अंगा, चा वर्ग चाचा जाजा इया, टा वर्ग टाठा डाडा अड़ा, ता वर्ग ताथा दाधाना, पा वर्ग पाफा बाबा मा। अंतस्थ व्यंजन हमने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतस्थ व्यंजन। या रा लावा, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर आपका क्या हो जाएगा, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर आपका क्या हो जाएगा, अर्ध स्वर में हो जाएगा या वा, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर या वा। लुंठित, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लुंठित, लुंठित में आपको रा नहीं, ला नहीं करना है। लुंठित का आपका होता है रा, लुंठित आपका होता है रा। पार्श्विक व्यंजन ला, पार्श्विक व्यंजन ला, पार्श्विक व्यंजन ला। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है रियर केस में। लुंठित का मतलब रा, पार्श्विक का मतलब ला, लुंठित रा, पार्श्विक ला। लुंठित ला नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। लुंठित में ला नहीं आएगा, लुंठित में आपका रा हो जाएगा, पार्श्विक में आपका ला हो जाएगा। अर्ध स्वर में आपका हो जाएगा या रा। देखिए ऐसे ही ध्यान दीजिए, आपको तो थोड़ा सा बोलने के लिए थोड़ी सी या और रा को बोलने के लिए बहुत थोड़ा सा स्वर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद रा, रा में लुंठित, रा का मतलब होता है घूम जाता, आपकी जीभ घूम जाती, इसलिए बोला जाता है लुंठित। पार्श्विक ला, पार्श्विक में आपका क्या हो जाता है ला, ये बाद में आता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है उष्ण संघर्षी व्यंजन, सा से सरौता, सा से शलजम, खा से खड़कोड़, हा से हल। यही आपका उष्ण व्यंजन उष्ण व्यंजन हो गया, बताया ही था हमने आपका। उचित व्यंजन ढा ढा। आघोष व्यंजन, आघोष व्यंजन, आघोष व्यंजन, आघोष और इसी को बोला जाता है आघोष। आघोष में आपके कितने हो जाएंगे, आघोष में आपका हो जाएगा पहला वाला, पहला और द्वितीय। मतलब जैसे आप आएंगे का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये वाला जो आपका हो जाएगा 2, पहला और द्वितीय, ये हो जाएगा आपका आघोष। और तीसरा चौथा पांचवा ये हो जाएगा आपका घोष, घोष या इसी को बोलते हैं सघोष, घोष या सघोष। ये हो जाएगा आपका घोष या सघोष, ये आपका हो जाएगा घोष या सघोष। तो आघोष आपका पहला वाला और द्वितीय वाला हो जाएगा आघोष। उसके बाद आ जाता है सघोष। सघोष में देखिए आपका तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तृतीय चतुर्थ पंचम हमने बताया था ना अभी आपका। गा से गमला, घा से घड़ी और अंगा, ये जो आपके होते हैं ये आपका चौथा, तीसरा चौथा पांचवा हो गया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसी को बोला जाता है सघोष या इसी को बोला जाता है घोष। तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, सघोष घोष एक ही होता है, सघोष घोष। सघोष घोष का समानार्थी है, तो यहाँ वाचिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ढ ढ ज य र ला वा सा।
ये सभी स्वर सघोष हैं। उसके बाद अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब बोलने के लिए जिसको थोड़ी बोलने के लिए जिसे थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता या ध्वनि की आवश्यकता, उसे क्या बोला जाता है? अल्प प्राण। अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे तीसरा पांचवा का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? का, खा नहीं आएगा, गा आएगा, घा नहीं आएगा, उसके बाद अंगा आ जाएगा। इसी तरह आपका चा वाले में हो जाएगा चा, छा नहीं आएगा, जा, झा नहीं आएगा, उसके बाद इया, चा छा जा इया। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। ये प्रथमा, तृतीया, पंचमा या अंतस्थ क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण के बाद फिर आपका आ जाएगा महाप्राण। महाप्राण में आपको हो जाएगा दूसरा वाला और आपका चौथा वाला। जैसे खा से खरगोश वाला आ जाएगा, घा से घड़ी वाला हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। दूसरा और चतुर्थ ये कैसा हो जाएगा? महाप्राण। मतलब जिन्हें बोलने के लिए अत्यधिक ध्वनि की आवश्यकता पड़े उसे बोला जाता है महाप्राण। उसके बाद आ जाते हैं आपके नासिक व्यंजन, ड, इया, अड़ा, ना, मा, मतलब ये पंचम, पंचम इसको हम मान लेते हैं पंचम। अंगा, अड़ा, या, अड़ा, ना, पा। नासिक व्यंजन में आपका अंगा लास्ट वाला, अंगा का वर्ग में अंगा, चा वर्ग में आपका या, टा वर्ग में आपका अड़ा, ता वर्ग में आपका ना, पा वर्ग में आपका मा आ जाएगा। उसके बाद कंठ व्यंजन, का, ख, ग, गा, अंगा, आपको इसको पहले ही बता चुका मैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपका ये हो जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छ किसके वर्णों से मिला हुआ है? का और छ से। ये वीडियो में 18 में प्रश्न आया था, वीडियो में ये 18 में प्रश्न आया हुआ था कि छ से छतरी जो है किसके मिलके बना हुआ है? का और सा से। का और सा से मिलके आपका कौन बना है? छ से छतरी वाला। कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि से दत्तव्य नहीं है? टा। टा आपका क्या है? दंतव्य नहीं, टा आपका मूर्धा है। टा आपका मूर्धा है। का वर्ग क्या है? कंठ है, पहले ही बता दिया। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता उसे क्या बोला जाता है? वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता उसे वर्ण बोला जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 4 आपके हास्य स्वर हो जाएंगे और 7 आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे, पहले ही बताया था। कंठ में का वर्ग। उसके बाद फिर आपका पूछ रहा है ए आई। ए आई किस वर्ग में आते हैं? कंठ तालब, मतलब कंठ और कंठ प्लस तालब। तो हमने बताया था ए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ए मिलता बनता कहता है, तो छोटा आ ले लीजिए और ई से इमली ले लीजिए, ई ले लीजिए, तो इससे मिलके क्या बनता है? ए। उसके बाद आप लोग बड़ा आ ले लीजिए, फिर बड़ी ई ले लीजिए, तो इससे मिलके क्या बनेगा? ए। तो देखिए छोटा और बड़ा कहाँ से मिलते हैं? कंठ से मिलते हैं। छोटा बड़ा कंठ से। तालब वाला किससे मिलता है? छोटी बड़ी, आपका हो गया तालब। तो कंठ और तालब को दोनों मिला दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? कंठ तालब। तो ए आई कहाँ से हो जाएगा? कंठ तालब हो जाएगा। उसके बाद आयोग वाह, आयोग वाह, आयोग वाह वर्ण क्या हो जाएगा? आयोग वाह वर्ण हो जाएगा आपका अन्न और आहा। ठीक है, उसके बाद आघोष। आघोष में मैंने पहले बताया था पहला वाला, दूसरा वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? आघोष। पहला दूसरा आघोष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आघोष कौन सा है? शा। फिर आपका हिंदी सा की ध्वनि क्या है? तालब, हमने पहले ही बताया था। आघोष और क्या है? आघोष है। सा कहाँ से निकलता है? तालब से। उसके बाद पूछ रहा है निम्नलिखित में से यारा अलावा, देखिए बार बार पूछा जा रहा है, यारा अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। यारा अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। फिर आपका तालब हो जाता है चा वर्ग पूरा तालब, मूर्धा टा वर्ग, दंतव्य ता वर्ग, ओष्ठ पा वर्ग, दंतोष्ठ वाह हो जाता है, स्वरी व्यंजन हा हो जाता है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा कवर किया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।